तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला कल आने वाले नतीजों से तय होगा। लेकिन पिछले कल जो एग्जिट पोल हुए उसने इस बारे में थोड़े बहुत संकेत जरूर दे दिए हैं। अलग अलग टीवी चैनल्स पर यूपी के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यूपी में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए हैं, जिससे सरकार को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। लेकिन हम आपको आज यूपी की कुछ वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव में जितनी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी होती है, उतना ही सस्पेंस बड़े दिग्गज नेताओं की हार और जीत को लेकर भी होता है। यूपी में भी हर पार्टी के कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किसे जीत मिल सकती है, किसे हार, यह हम आपको अब अपने एग्जिट पोल में दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जसवंत नगर सीट की। यहां का एग्जिट पोल क्या कहता है। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। यह हम आपको बता दें कि ये जो आपको हम फिगर दिखाने जा रहे हैं, नतीजा दिखाने जा रहे हैं, ये इंडिया टुडे एक्सेस एग्जिट पोल का अनुमान है। और शिवपाल यादव कड़ी टक्कर में है अपनी इस सीट पर। अगर शिवपाल यादव इस चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मेहनत करनी पड़ रही है चुनाव में, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य रहता तो माना जाता कि शिवपाल यादव के लिए इस चुनाव में कोई कठिनाई नहीं होती। अगली बड़े नाम का जिक्र करते हैं। आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, और इनकी जीत की भविष्यवाणी की गई है इस एग्जिट पोल में। इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आजम खान अपने इलाके में एक लोकप्रिय नेता हैं, कई बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और अगला नाम है अपर्णा यादव का। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, छोटी बहू हैं, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इनकी हार की भविष्यवाणी की गई है इस एग्जिट पोल में। ये पहले से सब लोग कह रहे थे कि चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, ये कैंट सीट इतनी आसान नहीं होगी अपर्णा यादव के लिए। हालांकि उन्होंने प्रचार बहुत पहले शुरू कर दिया था, लगभग साल भर पहले चुनाव से वो अपने इलाके में जुट चुकी थी। और उनकी टक्कर थी रीता बहुगुणा जोशी से, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है लखनऊ कैंट में, और उनके सामने जीत रही हैं। अपर्णा के मामले में भारी पड़ती दिख रही हैं चुनावी जीत में। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट करके लाई थी बीजेपी, और लगा कि उनका दांव सही बैठा है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी की जीत की भविष्यवाणी की जा रही है। बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी लखनऊ कैंट, जहां अपर्णा यादव की टक्कर थी रीता बहुगुणा जोशी के साथ। हमारे साथ जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। जूही जी के पास चलते हैं। पहले आपका स्वागत है जूही जी। लेकिन अभी हमने जो लखनऊ कैंट सीट की बात की, अब ये एग्जिट पोल का नतीजा, ये बात तो सही और अनुमान है, लेकिन ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अपर्णा यादव शायद मुश्किल में है इस बार अपनी सीट पर। देखिए, एग्जिट पोल्स हैं, और एग्जिट पोल्स आंकड़ों के हालांकि खेल होते हैं, और बहुत मेहनत भी इस पे करती हैं विभिन्न एजेंसियां, लेकिन इनको लेना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही चाहिए। हम नतीजों का इंतज़ार करेंगे, और आशा है कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, सकारात्मक आएंगे। एग्जिट पोल एक ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहती हूँ वो सही होगा या गलत होगा, उसको जैसे लेना चाहिए वैसे ही लेना चाहिए। आखिरकार केवल एक अनुमान है, हम भी, कोई भी पोलस्टर ये दावा नहीं करता कि वो गारंटी कर सकते हैं कि उनके नतीजे बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन आप ये मानती हैं कि ये सीट तो टक्कर की थी, रीता बहुगुणा जोशी एक मजबूत दावेदार थी इस सीट की। उत्तर प्रदेश का ये पूरा चुनाव सभी के लिए अहम चुनाव था। सारी पार्टियां बहुत मजबूती से लड़ी, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि किसी भी सीट पर एक पेचीदा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, कठिन प्रदेश है इसका आकलन करना। मुद्दे हर सीट पे बदलते हैं, नए नए इश्यूज आते हैं हर सीट पर, तो हार जीत का अंतर भी कम से ही होता है। इसलिए आकलन करना और पूर्वांकलन करना थोड़ा मुश्किल है एग्जिट पोल्स को। इसी वजह से मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सही है या गलत है, कभी कभी गलत जरूर हो जाते हैं, तो हम नतीजों का इंतजार करेंगे। कल आपकी बात है, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। नतीजा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ठीक ही हो। एनके सिंह जी और राधिका रामशेषन जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, आपको हैरानी होगी अगर रीता बहुगुणा जोशी हरा देती हैं अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से? जी हाँ, बिल्कुल हैरानी हो गई। मुलायम सिंह जी खुद गए थे वहाँ पे, और हकीकत यह है कि मुलायम सिंह जी गए ही नहीं थे, वहाँ पे पूरा जोर लगाया गया था, अपर्णा यादव का पूरा परिवार कुनबा ही लगा हुआ था, तो थोड़ी हैरानी की बात होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो माहौल है उसमें चूंकि वेव बिल्कुल नहीं है, कोई डिसर्नेबल वेव जिसे कहते हैं
वो कतई नहीं है। लिहाजा कोई भी प्रेडिक्शन बाउंड है कि वो गलत निकले। एक चीज बहुत साफ है कि जो विनिंग मार्जिन होगा इन पूरे 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये मार्जिन बहुत कम रहेगा। 3000 4000 अगर आप औसत देखें, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, बारिंग एक्सेप्शंस, फ्यू एक्सेप्शंस। ऐसे में कोई भी प्रेडिक्शन बहुत ही सही हो, इसके मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना चाहिए। हाँ, आपने किस सोशल सेगमेंट में गए हैं, वहां के रिस्पॉन्सेस कैसे रहे हैं, डिसेप्शन का लेवल क्या रहा है, ये जब अगर आप पता कर लेते हैं तो आप ज्ञानी हैं, सेफोलॉजी की अच्छी जानकारी है। पर मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में कोई भी प्रेडिक्शन बहुत दूर तक सक्सेसफुल होगा। लिहाजा यही कहा जा सकता है, और कोई भी वेव था नहीं, लिहाजा यही कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बहुत जुझारू ढंग से लड़ी और हर सीट पे बीजेपी कंटेस्ट मतलब उसमें थी, कंटेस्ट में थी। नतीजा यह है कि बीजेपी हमेशा थोड़ा आगे वो है कम से कम जी थोड़ा हमेशा आप देखेंगे कि बीजेपी जो भी पोलस्टर साहब के हैं, जितने भी लोगों ने किया है, उन्होंने बीजेपी को कंपैरेटिवली आगे रखा है इस समाजवादी कांग्रेस कॉम्बिनेशन से। मायावती का एक बात बहुत सही है कि वो थर्ड पोजीशन पे रहेंगी, तो 100 या इससे कम ये उनकी स्थिति होगी। तो लड़ाई ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस कितना निकाल पाती है, बीजेपी आगे रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 और सीट का जूही जी हमने अभी आंकलन दिखाया था इस एग्जिट पोल में, आजम खान अपनी सीट पर बड़ी आसानी से जीतते हुए अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि निकाल लेंगे अपनी सीट, लेकिन शिवपाल यादव मुश्किल में नजर आ रहे हैं और इस वक्त काफी कठिन दिखाई दे रही है उनके लिए सीट निकालना। फिर मैं ये कहूँगी कि एक आकलन है और ये वीआईपी सीट्स हैं, सभी की नज़र रहती है, सभी पार्टियां यहाँ मजबूती से लड़ती हैं, तो हार जीत का क्या अंतर होगा और ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जसवंत नगर में जब वोटिंग करने जा रहे थे शिवपाल यादव, उनके समर्थकों पर पत्थर फेंके गए, उन्होंने आरोप लगाया। जब गए जिले में अखिलेश यादव प्रचार करने तो उन्होंने कहा कि जान लगा देना उन लोगों को सबक सिखाने में जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, ये तो उन्होंने खुल के कहा था। जी, शायद इसीलिए आपको ये लग रहा है कि उनके लिए जीतना कठिन है, लेकिन जो वोटर है वो उनकी विधानसभा भी है, बहुत सालों से उन्होंने वहाँ काम भी किया है, तो इस तरह का आकलन लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि एनके सिंह साहब कह रहे हैं, हार जीत का फैसला इस बार बहुत कम मार्जिन ऑफ वोट से होगा और ये किसी पार्टी के लिए भी एक मुश्किल प्रेडिक्शन है। लेकिन कई एग्जिट पोल्स में देख रही हूँ कि बीएसपी को 50 से भी नीचे रख रहे हैं, जो ज़मीनी तौर पे एक ज़मीनी पार्टी है। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है सही हो, लेकिन थोड़ा हमारी पार्टी भी नहीं, कठिन है कि बीएसपी 50 के भी नीचे जाएगी, ये थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन और खास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप ये कह दें कि आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ से हार रहा है। राधिका जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है, कई जिलों में शहरों में जाकर के वो घूमी हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके हिसाब से इन बड़े दिग्गजों की किस्मत में क्या लिखा उनको दिख रहा है। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल की। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया आजम खान की जीत का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, अपनी सीट पर हारती नजर आ रही हैं। बहरहाल अगली बड़ी सीट की बात करते हैं। लखनऊ से एक और बड़े उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लालजी टंडन, बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके बेटे आशुतोष टंडन, और ऐसा इनके बारे में अनुमान लगाया एग्जिट पोल में कि ये अपनी सीट निकाल सकते हैं, अपनी सीट जीत सकते हैं। लखनऊ ईस्ट से ये मैदान में हैं, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा नाम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ा नाम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरठ से चुनाव लड़ते हैं और इस बार हार सकते हैं। ये बड़ी बात होगी क्योंकि इनकी जीत का रिकॉर्ड भी अच्छा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनकी हार बीजेपी के लिए एक मॉरल सेटबैक जरूर होगा। गायत्री प्रजापति इस चुनाव का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम, अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, ये चुनाव हार सकते हैं। इनके सामने दो बड़े नाम थे, गरिमा सिंह और अमिता सिंह, लेकिन गायत्री प्रजापति की हार पर बहुत लोग खुश भी होंगे, इनकी अपनी पार्टी में ही, ये बात भी तय है। राधिका रामशेषन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राधिका जी, सबसे पहले तो गायत्री प्रजापति की बात करें, इनका हारना गरिमा सिंह, अमिता सिंह के सामने मुमकिन लग रहा है आपको? बिल्कुल मुमकिन लग रहा है, क्योंकि ना तो ये अपनी सीट
वो संभावना है कि अपनी ही सीट हारेंगे। इनका जो है वो प्रभाव मैंने देखा सुल्तानपुर तक पड़ा था। सुल्तानपुर रायबरेली की सीट में जहां मैं गई थी वहां पे गायत्री प्रजापति की चर्चा हो रही थी, और एक और है इनके जैसे एक अरुण वर्मा, उनके खिलाफ भी रेप का चार्ज लगा था, बहुत सीरियस रेप का चार्ज, और बल्कि वो विक्टिम का मर्डर भी हो गया था कुछ दिन पहले। तो इन दोनों मिला कुल प्रजापति जी और अरुण नकारात्मक प्रभाव रहा। हाँ, बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव रहा है, ना केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी में बट बाकी जो सीट्स हैं अमेठी में, रायबरेली में और सुल्तानपुर में, जहां मुझे लगता है कि कई सीट हारने वाली है गठबंधन इनके वजह से। ये एक कारण है, और भी कई कारण है, पर ये एक प्रमुख कारण है। एक चीज और है, अगर आप ये बता रहे हैं कि इनके हार की स्थिति है, तो क्या ये भी जानकारी होगी कि जीतने की स्थिति में कौन है, खास करके इस वाली सीट में? इस सीट पर हमारे पास अनुमान है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आखिर अगर गायत्री प्रजापति हार रहे हैं तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत कौन रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ गए। जीवीएल, आपका स्वागत है। आपके लिए एक अच्छी एक बुरी खबर, अब तक 2 वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार सकते हैं, तो वहीं लखनऊ में आप अपर्णा यादव को हरा सकते हैं। वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। जीवीएल, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, कैसे यकीन करें, क्योंकि आप एग्जिट पोल्स को गलत कह नहीं सकते हैं, लेकिन मान लीजिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार जाएं, तो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरठ से, तो ये तो आपके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी। नहीं सौरभ जी, इस सभी एग्जिट पोल्स का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, और कुछ एग्जिट पोल हमें 250-300 सीट मिल रहे हैं जो हमारे अपने अनुमान के अनुकूल है और उसके आसपास बैठते हैं। तो जहाँ तक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पोल्स है, मैं आपको सच्ची में एक बात बताना चाहता हूँ। जो छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल जो सर्वे करते हैं, उसके लिए भी यदि एक विधानसभा के लिए भी आपको लगभग उतना ही सैंपल चाहिए जिससे आप एक राज्य का पूरा उत्तर प्रदेश का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एक विधानसभा में केवल 3-3.5 लाख वोटर है। इसमें आपको 200-250-300-400 में करने से आंकलन सही नहीं कर पाते हैं, बट लेकिन एज अ पोलस्टर हमारे यहाँ एक मजबूरी भी होता है, बहुत बड़ा सैंपल नहीं ले सकते हैं, इसलिए छोटा सैंपल लेकर के आंकलन करते हैं। उसका मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होता है, अब 15% तक जा सकता है मार्जिन ऑफ एरर। तो ऐसे इलेक्शन में इस सैंपल सर्वे के आधार पर किसी एक विधानसभा का रिजल्ट बताना एक खतरे वाली बात है। तो इसलिए इसको टेक्निकल तरीके से मैं समझा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आपका सर्वे गलत है, सभी सर्वेस का कुछ अपने अपने लिमिटेशंस हैं। इंडिविजुअल असेंबली का तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा मार्जिन ये भी है कि हम अभी एक एक सीट की बात कर रहे हैं और फिर ये आंकलन एक अनुमान ही है कि इशारा भरी है, गलत हो सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जहां पर चुनाव इतना कठिन लड़ा गया हो, जहां पर कई उम्मीदवार मजबूत कैंडिडेट्स हो, वहां पर कभी कोई बड़ा पेड़ गिरेगा, इसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और ये भी आपको बता दें कि इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड और पंजाब की वीआईपी सीटों पर कई बड़े दिग्गज इस बार धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। 5 राज्यों की वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एग्जिट पोल पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है। ब्रेक से पहले हमने बात की यूपी की कुछ वीआईपी सीटों की, अब बात करते हैं पंजाब और उत्तराखंड की कुछ बड़ी सीटों के बारे में। एग्जिट पोल ने क्या आंकलन दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज क्या अपनी सीट बचा पाएंगे या उन्हें फिर उलटफेर का शिकार होना पड़ेगा। उत्तराखंड में बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के कई बागियों की सीटों के बारे में एग्जिट पोल क्या कहता है, आइए एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के कुछ बड़े नामों की सीटों के साथ। सबसे पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा से लड़ रहे हैं चुनाव और बड़ी आसानी से लगता है कि इस बार अपनी सीट निकाल जाएंगे। हरीश रावत के बारे में एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे हैं कि उनकी परिस्थिति बहुत खराब नहीं है। इंडिया टीवीसी वोटर के एग्जिट पोल के मुकाबले में उसमें दिखाया कि बीजेपी के आसपास ही वो रहने वाले हैं और ग्रामीण हरिद्वार से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से इनकी हार का अंदेशा है। यानी एक सीट उनके लिए सरल दिखाई दे रही है और एक मुश्किल। चलिए अगला नाम है हरक सिंह रावत का। हरक सिंह रावत कोटद्वार से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बागी हैं। हरीश रावत कैबिनेट से फिर बीजेपी में आ गए थे, लेकिन लगता है कि बीजेपी के टैली में एक इजाफा ही करेंगे जीत अपनी दर्ज करके। अजय भट्ट रानीखेत से बीजेपी के उम्मीदवार, इनकी सीट मुश्किल में है। इंडिया टुडे एक्सेस के एग्जिट पोल के मुताबिक अजय भट्ट अपनी सीट हार सकते हैं, ये एक सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, बड़ा नाम है ये भी। और किशोर उपाध्याय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहसपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सीट आसान नहीं है।
फाइट में हैं, लेकिन आसान नहीं होगा इनके लिए यहाँ पर जीत आसानी से हासिल करना। अगला नाम है सतपाल महाराज का, बीजेपी के चौबट्टा खाल से कैंडिडेट हैं और जीत रहे हैं। ये भी बड़ा नाम है और बहुत से लोगों का कहना है कि सीएम की रेस में भी इनका नाम शुमार है, तो अपनी सीट निकाल रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। इंदिरा हृदय हल्द्वानी से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बड़ा नाम है, मंत्री रह चुकी हैं और हार रही हैं अपनी सीट, ऐसा इस एग्जिट पोल के मुताबिक लग रहा है। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बेटे हैं विजय बहुगुणा के, और ये जीत रहे हैं अपनी सीट। विजय बहुगुणा अपने साथ 10 एमएलए लेकर आए थे, उनके बेटे को टिकट मिला था। और तो कई बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने जिक्र किया उत्तराखंड में। एनके सिंह साहब, पहले आपके कमेंट, कुछ बड़ी नाम धूल में मिलते हुए भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि, और खासकर जो बागी अपने साथ लेकर आए थे विजय बहुगुणा, कि वो कम से कम बीजेपी को नुकसान नहीं दे रहे। नहीं, एक चीज़ और भी है कि आप देखिए कि हम कहते हैं कि बड़े चेहरे हैं, लेकिन तमाम बड़े चेहरे को आपने हारते हुए दिखाया है, तो प्योर उनका जो परसेप्शन वोटर्स में था, इररेस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी से कूद के किस पार्टी में गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेढकों की तरह इधर उधर हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो हरा रहा है तो पर्सनालिटी के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में उसका परसेप्शन क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। सौरभ को अगर जीत रहा है तो आप यह ध्यान रखिए कि विजय बहुगुणा के जब हटे थे तो उन पर दुनिया भर के चार्जेस थे और उसके बाद वो हटे थे, तो नतीजा ये है कि अगर बेटे को जिता रहे तो कहीं ना कहीं बेटे में उसको कुछ नजर आ रहा है, तो वोटर आपका बड़ा प्रूडेंटली दे रहा है, और यही यूपी में भी हुआ है। तो इन आप जो उत्तराखंड के सीट्स दिखा रहे हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकते आप कि चूंकि बीजेपी है इसलिए इनका टर्न अराउंड हुआ है, ये सिर्फ पर्सनालिटी पे ये वोट्स गए हैं। और आप देखें जिस तरह हरीश रावत को आप दिखा रहे हैं, एक जगह बहुत अच्छी स्थिति है, एक जगह वो जल नहीं कर रहा, वहां की रूरल सोसाइटी से, हरिद्वार की रूरल सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है इनको, लेकिन दूसरी तरफ मिल रही है। तो ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पर्सनालिटी का जो अब सब्जेक्टिव परसेप्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अच्छा, हरीश रावत जी का भी बयान आया है एग्जिट पोल्स के नतीजों पर, और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से उलट होंगे नतीजे, और कई जगह लेकिन वो कड़े मुकाबले की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। एग्जिट पोल है, ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है जनता का, लोगों के अनुमान है, और उत्तराखंड के मामले में पहले भी ये पूर्वानुमान जो है गलत साबित हुए हैं, और इस बार भी उत्तराखंड के लोग इन पूर्वानुमानों को गलत साबित करेंगे। कांग्रेस बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? देखिए, इन पूर्वानुमानों से पहले मैं 45 से ऊपर समझता था, और हो सकता है देर में भी एक क्लोज रेस। जीवीएल, उत्तराखंड की बात हो रही है, आपने बहुत कोशिश की उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को गिराने की, राष्ट्रपति शासन लगाने की, अपनी सरकार बनाने की। बहुत से लोगों का कहना है कि उसका लाभ ना उनको मिल जाए। जैसे हमारा एग्जिट पोल सी वोटर इंडिया टीवी का, उसके मुताबिक आपको और कांग्रेस को उत्तराखंड में बिल्कुल बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। नहीं सौरभ जी, लेकिन कई एग्जिट पोल्स हमको स्पष्ट बहुमत दे रही है, 2/3 से ज़्यादा बहुमत भी दे रहे हैं, तो इसलिए पार्टी पूरी तरह हम आश्वस्त हैं, वहाँ अच्छी सरकार, अच्छी बहुमत से सरकार बनेगी। तो पिछले जितने भी वहाँ असम विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो जनरली बहुत ज़्यादा मार्जिन से कोई जीतता नहीं है, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार मोदी जी का लहर पूरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कोई ट्रेंड नहीं दे सकता है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप जो उत्तर प्रदेश में लगे हैं सपा के खिलाफ, उस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप हरीश रावत के सरकार पर भी बहुत लगे हैं। तो और आम बात है, जनता वहां सरकार से त्रस्त है। आपकी बात का जवाब मैं राधिका जी से लेना चाहूंगा। राधिका जी, छोटा भाई उत्तर प्रदेश, बड़ा भाई उत्तर प्रदेश, छोटा भाई उत्तराखंड, दोनों एक साथ सोचेंगे जैसा जीवीएल कह रहे हैं, मोदी वेव है? नहीं, मैं जीवीएल जी से यही पूछना चाहती हूँ कि तमाम आरोप थे विजय बहुगुणा जी के खिलाफ, उसके बावजूद वो सब नकार के बीजेपी ने लिया और उनको एक बड़े रोल में पेश किया वहाँ पे उत्तराखंड में। तो क्या जो बीजेपी की बहती गंगा है उसमें आते तो एकदम वो हो जाते, शुद्ध हो जाते, क्या धुल जाते हैं क्या? प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने इस टाइप के प्रयोग पहले भी किया है। तो पंजाब के चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े नेताओं की इज्जत दांव पर लगी हुई है, और कुछ बड़ी सीटों की यहाँ की बात करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने क्या बताया है, शुरुआत करते हैं यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट के साथ। पंजाब, प्रकाश सिंह बादल की सीट लंबी, और यहाँ से प्रकाश सिंह बादल जीत सकते हैं,
ये आम आदमी पार्टी के लिए एक किस्म का झटका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी थी। अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लंबी से लड़ रहे हैं प्रकाश सिंह बादल के सामने, लेकिन प्रकाश सिंह बादल को मात देने में कामयाब नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल का एक बड़ा अनुमान है। नवजोत सिंह सिद्धू स्टार चेहरा कांग्रेस पार्टी के अमृतसर ईस्ट से चुनाव जीत सकते हैं। अपनी पत्नी की सीट पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे थे और लग रहा है कि अपनी सीट पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। और सबसे पॉपुलर चेहरा आम आदमी पार्टी का जलालाबाद से भगवंत मान सुखबीर बादल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर में हैं। यानी ये सीट भी बहुत आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए, हमने उत्तराखंड की बात की और पंजाब की इन कुछ वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की और बहुत इंटरेस्टिंग अनुमान है एग्जिट पोल के। इन पर बात होगी मेहमानों से एक ब्रेक। कुछ वीआईपी सीटों के बारे में एग्जिट पोल के क्या आंकलन है, क्या अनुमान है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पंजाब की एक और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटियाला, जहां से अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं लांबी के अलावा और जीत रहे हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है और यहां से उनका जीतना कोई हैरानी की बात नहीं है। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव जीतने आए हैं, यहां कड़ी टक्कर में हैं और उनके सामने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। लेकिन यहां दोनों के बीच में फर्क कर पाना इस बार इस एग्जिट पोल के लिए मुमकिन नहीं हो पाया। बहरहाल 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है और कल पता चल जाएगा कि ये वीआईपी कैंडिडेट्स हों या फिर राज्यों में किन की सरकारें बननी हैं, किस पार्टी की क्या हालत होने वाली है, कल सब साफ हो जाएगा।